दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से गिलहरी के बच्चे की। मैं किसी के घर पे था और वहां पर मेरे पैर के ऊपर आकर ये गिलहरी का बच्चा बैठ गया। अब मेरा काम था इसकी माँ को ढूंढना, क्योंकि मैं हर जगह उसकी माँ को देखा। कई जगह से मुझे कुछ गिलहरियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसकी माँ उसको देखकर अपने पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि माँ के बिना उस बच्चे को बड़े करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है किसी छेद में गिलहरी ने अंडे बच्चे दिए होंगे, तो उस समय ये वहाँ से निकला होगा। तभी मेरी नज़र पड़ती है गिलहरी पर, और देखना उस गिलहरी के बच्चे को जो नीचे रेंग रहा है। मुझे मैंने 2 घंटे प्रयास करने के बाद एक गिलहरी पास के घर पर मिली, लेकिन जैसे उसके पास आई उसने डंक मार दिया उसको। ये देखो, काटने की कोशिश की, वो लगातार उसको काट रही है। ये देखो, एक वापस काट के चली गई। अब मैं समझ चुका था कि ये गिलहरी उसकी माँ नहीं है, और ये भी समझ चुका था कि अगर इसको मैंने यही छोड़ दिया तो ये उसको मार देगी, क्योंकि मेरे लिए एक टास्क बहुत बड़ा था। मैं सोच रहा था इस गिलहरी के बच्चे का क्या किया जाए, क्योंकि ये अभी छोटा था। फिलहाल ये करीबन लमसम मेरे हिसाब से 1 महीने का हो सकता है। वो सारी एक्टिविटी जानता था चलने के लिए, लेकिन उसको उसके हालात पे छोड़ना, प्रकृति के हालात पे छोड़ना, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गिलहरी लगातार उसको मारने का प्रयास कर रही थी। इनसे इतना तो मैं समझ चुका था कि अगर मैंने इसको यही छोड़ दिया था, वो फाइनली इसका काम तमाम कर देगी, क्योंकि हो सकता है गिलहरी पराये बच्चों को नहीं अपनाती हो। अब मेरे लिए टास्क था कि उसकी माँ को ढूंढना, लेकिन आसपास कोई भी गिलहरी नहीं देखी, और ना ही मुझे कोई आसपास गिलहरी दिख रही थी। अगर वो गिलहरी मुझे आसपास कहीं दिखती तो मैं 100% उसकी माँ के पास छोड़ देता। तो मुझे लग रहा है, देखो, मैंने इस बच्चे को गिलहरी के पास छोड़ा, जो शायद यहाँ आसपास घूम रही थी, लेकिन मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ वो उसको ऐसे घाव दे के जा रही है, यानी कि मुंह से इसको लगा के भाग रही है। उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ के नहीं लेके जा रही। तो इसका मतलब तो सब जाहिर होता है कि एनिमल्स यानी गिलहरियाँ शायद दूसरे बच्चों को नहीं अपनाती होगी। अब उसकी माँ अगर ये होती तो 100% उसको जितना जल्दी हो सके पकड़ के लेके जाते। अब मैं कई घंटे से देख रहा था। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, उसकी माँ की पहचान करना, लेकिन माँ तो फिलहाल है नहीं। अब मुझे इस बच्चे की माँ बनना पड़ेगा यार, क्योंकि माँ बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसको पालना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है इसको पालना, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जानवर होता है। ये गिलहरी है। चलो तो दोस्तों, आप और हम मिलकर इसकी सेवा अवश्य करेंगे। अब दोस्तों मैं लेके आया हूँ अपने पास इसको। अब बच्चा गोद में बैठा हुआ है। अब मुझे इसको संभालना है, यूट्यूब के वीडियो बनाने हैं और इसको तैयार भी करना है, दूध खिलाना है। अब मैं ये सर्च करूँगा कि ये कौन सा दूध पिएगा। अगर आपके पास कोई जानकारी है, जैसे मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा कि अक्सर कुछ गिलहरियाँ होती है वो दूसरे बच्चों को नहीं अपनाती। मैंने इसकी तमाम जानकारी ली सोशल मीडिया से। अब सवाल ये है कि इस बच्चे को मुझे 1 महीने तक तो पालन पोषण करना पड़ेगा, और वो भी उनको दूध चाहिए। अगर ज़्यादा ताकतवर दूध हुआ तो उसके लिए नुकसान है। अब यार क्या किया जाए इसको। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना है जिसमें अगर आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो नन्ही सी जान को, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं यार ये बेजुबान बचा रहे। और मुझे बहुत सारे दोस्तों यूट्यूब के भी वीडियो तैयार करने थे। मेरे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब के। दोस्तों मेरे पास एक सिरिंज है, ये 5 ml की है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये है बकरी का मिल्क, तो 1 ml बकरी का मिल्क लूँगा। 1 ml क्या नज़दीक ना, ये देखिए दोस्तों, ये पी रहा है। ये ऐसे कर रहा है, या इसको सिस्टम सेट नहीं दे रहा।
बहुत भूखा है दोस्तों। हो सकता है यार इसका बकरी उसका अगर ये भगवान करे सेट हो जाए ये 2 दिन के लिए, क्योंकि ये भूखा बहुत है सुबह से। पिया तो है उसने। तो हाथ धोने के लिए पानी लेके आ मेरे लिए। बोतल हाँ ये वाला मेरे को दे। और दोस्तों दूसरा टारगेट है इसका घर बनाना, क्योंकि अगर माँ बनना है तो घर तो मिलेगा ही। और मेरे पास, क्योंकि मैं एक वेल्डर हूँ और मैं इसके लिए शानदार घर बनाऊंगा। आप उस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आई एम द एशियन मेटल वेल्डिंग वर्क्स, दिस इज द माई शॉप। ये देखिए, और ये मेरा वेल्डिंग मशीन है, और ये मेरा कटर मशीन है, ये ग्राइंडर मशीन है, और ये है थोर का हथौड़ा। तो बने रहिए इस वीडियो में, तब तक के लिए इसके बढ़िया सा घर बनाते हैं। अंदर गैस भी डालेंगे, उसको खोलेंगे, अंदर रुई डाल देंगे, वो अंदर पड़ा रहेगा, और अंदर शेड डाल देंगे। ओके तो दोस्तों फाइनली अपना ये जो छोटा सा घर है वैसे बना है, जैसे हमने इसको खोल दिया, यहाँ पे बच्चा आ जाएगा, इसको बंद करेंगे और ये कील इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे, तो ये लॉक हो गया। ये था अपना छोटा सा प्रयास इसके लिए, और इसके अंदर अपना बच्चा रहेगा। तो आई एम वेल्ड, ये छोटा सा मैंने हाथ से जुगाड़ किया इसको, आपने देखा ये आरामदायक बिस्तर है, ये देखो, है ना कमाल का। अब इसको यहाँ से इतना बंद कर देंगे, हवा भी आती रहेगी, और ये सेफ रहेगा। 3 टाइम दूध पिलाएंगे इसको बकरी का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोक देना एक लाइक। अब हम इस वीडियो को आराम करेंगे, अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा है यूट्यूब का, अब वो पूरा करते हैं। तब तक के लिए अब देख सकते हैं बेबी कैसे एकदम सेफली अंदर है।